एक थप्पड़, सिर्फ एक थप्पड़ और रिश्तों के सारे मायने बदल गए। क्या प्यार में मिला धोखा इतना भयानक हो सकता है कि एक भाई अपनी ही होने वाली भाभी पर हाथ उठा दे? क्या है उस बंद मुट्ठी में छिपा वो राज जिसे खोलने के लिए हेमंत ने तोड़ दी सारी हदें? हेलो मेरी ड्रामा क्वींस और ड्रामा किंग्स, मैं हूं आपकी अपनी पूजा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ड्रामा क्वीन पूजा। आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा तूफान है जो अपने साथ रिश्तों के हर धागे को उड़ा ले जाने वाला है। आज हम उस महफिल में वापस चलेंगे जहां हंसी के पीछे साजिश की बदबू छिपी थी, जहां शरबत के गिलास में जहर घोला जा रहा था और जहां एक थप्पड़ की गूंज आज भी सबके कानों में जिंदा है। तो दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का ये एपिसोड आपके होश उड़ाने वाला है। ड्रामा, इमोशन, सस्पेंस सब कुछ मिलेगा यहीं, सिर्फ ड्रामा क्वीन पूजा पर। तो चलिए कहानी के उस सिरे को पकड़ते हैं जहां से ये सारा बवंडर शुरू हुआ। हमारी कहानी की विलेन, या यूं कहें कि प्यार में अंधी हो चुकी नॉयना, एक बंद कमरे में अकेली है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और बेचैनी का संगम है। हाथ में है मिताली की तस्वीर, लेकिन नजरें नजरें तो सिर्फ एक ही चेहरे को ढूंढ रही है, मिहिर। वो अपने फोन में मिहिर की तस्वीरें देख रही है, उन्हें जूम कर कर के देख रही है, जैसे उन तस्वीरों में ही अपनी दुनिया बसा लेना चाहती हो। मिहिर, सिर्फ मिहिर, तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हारे और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता, तुलसी भी नहीं। मिताली दीदी ने सही कहा था, प्यार को हासिल करने के लिए हर हद पार करनी पड़ती है। आज मैं वो हद पार कर दूंगी। आज रात तुम सिर्फ मेरे होगे। ये जो मैं कर रही हूं, ये गलत नहीं है। ये मेरे प्यार का हक है, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। दोस्तों, सुना आपने? ये प्यार नहीं, ये पागलपन है। ये एक ऐसा जुनून है जो इंसान को सही और गलत के बीच का फर्क भुला देता है। नॉयना के दिमाग पर मिहिर को पाने का भूत इस कदर सवार हो चुका था कि वो किसी की भी जिंदगी तबाह करने के लिए तैयार थी। और इस खतरनाक इरादे को हवा दे रही थी मिताली। मिताली ने नॉयना को सिर्फ उकसाया नहीं था, बल्कि उसके अंदर के शैतान को जगा दिया था। उसने नॉयना को यकीन दिला दिया था कि प्यार और जंग में सब जायज है। और बस यहीं से नॉयना ने अपनी सबसे घिनौनी चाल चलने का फैसला कर लिया था। लेकिन दोस्तों, कहानी में एक हीरो भी तो होता है, और इस कहानी का हीरो है हेमंत। जी हाँ, मिहिर का छोटा भाई हेमंत, जो अपनी पारखी नजरों से नॉयना के इस दिखावे को कब का पढ़ चुका था। वो कई दिनों से नोटिस कर रहा था कि कैसे नॉयना मक्खन लगाकर मिहिर के इर्द गिर्द मंडराती रहती है, कैसे उसकी आंखें हर पल सिर्फ मिहिर को ही खोजती हैं। हेमंत को उसकी मीठी बातों के पीछे छिपी कड़वाहट साफ महसूस हो रही थी। इस लड़की के इरादे नेक नहीं हैं। जिस तरह से ये भैया के पीछे पड़ी है, वो ठीक नहीं है। भैया बहुत भोले हैं, वो इसकी चालाकी नहीं समझ पाएंगे। ये किसी मकड़ी की तरह है जो अपने जाल में भैया को फंसाना चाहती है। मुझे कुछ करना होगा, मुझे सही वक्त का इंतजार करना होगा, ताकि मैं इसका असली चेहरा सबके सामने ला सकूं। हेमंत एक शेर की तरह था, जो अपने शिकार पर झपटने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा था, और वो मौका उसे बहुत जल्द मिलने वाला था। अब सीन शिफ्ट होता है उस शानदार महफिल पर। घर में पार्टी का माहौल है, सब खुश हैं, चहक रहे हैं। मिहिर अपने दोस्तों और परिवार वालों से घिरा हुआ है। तभी परी की तरह सज धज कर, चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत ओढ़े, नॉयना की एंट्री होती है। वो सीधे मिहिर के पास जाती है। उसके हाथ में शरबत का एक खूबसूरत गिलास है। वो अपनी शहद जैसी मीठी आवाज में कहती है, मिहिर जी, आप दिन भर काम करके बहुत थक गए होंगे ना। देखिए, मैंने खास आपके लिए ये ड्रिंक बनाई है, इसे पी लीजिए, आपकी सारी थकान एक पल में गायब हो जाएगी। मिहिर, जो सच में थका हुआ था, उसकी इस अदा पर फिदा हो जाता है। वो मुस्कुराते हुए गिलास लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। उसे क्या पता था कि उस गिलास में शरबत नहीं, बल्कि नॉयना की वो साजिश घुली हुई थी जो उसकी इज्जत और उसके होश को कुछ देर के लिए सुलाने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, उस गिलास में नॉयना ने चुपके से ड्रग्स मिला दिए थे, एक ऐसी दवा जो मेहर को बेहोश कर देती और फिर नॉयना अपनी नापाक हसरतों को पूरा कर लेती। लेकिन ऊपर वाले ने शायद कुछ और ही मंजूर किया था। जैसे ही मिहिर का हाथ गिलास की तरफ बढ़ता है, एक साया बिजली की तेजी से आगे आता है। एक आवाज गूंजती है जो महफिल के शोर को चीर देती है, भैया रुको, ये मत पीना। सबकी नजरें उस आवाज की तरफ घूम जाती हैं। वो हेमंत था। उसकी आंखों में आग थी और चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था।
एक पल के लिए म्यूजिक बंद हो जाता है और पूरी महफिल में खामोशी छा जाती है। मिहिर हैरान होकर पूछता है, क्यों हेमंत, क्या हुआ? ये तो सिर्फ ड्रिंक है। हेमंत की नजरें मिहिर से हटकर सीधे नॉयना के चेहरे पर गड़ जाती हैं। वो नफरत भरी निगाहों से उसे घूरते हुए कहता है, अच्छा, क्योंकि ये सिर्फ ड्रिंक नहीं है, इसमें जहर है। एक ऐसी साजिश है जो हमारे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला देती। फिर वो सबकी तरफ देखकर जोर से कहता है, मैंने अपनी इन आंखों से नॉयना को इस गिलास में कुछ मिलाते हुए देखा है। ये सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नॉयना का चेहरा देखने लायक था, जैसे किसी ने उसका सारा खून निचोड़ लिया हो। वो हकलाते हुए कहती है, हेमंत, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम लगाने की? वो रोने का नाटक करने लगती है। मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मिहिर जी, आप तो मुझे जानते हैं ना। मिहिर बेबस खड़ा था। एक तरफ उसका भाई था और दूसरी तरफ वो लड़की जिसे वो दोस्त मानने लगा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन हेमंत आज किसी झांसे में आने वाला नहीं था। वो शेर की तरह नॉयना की तरफ बढ़ता है और कहता है, अच्छा, तुम ऐसा सोच भी नहीं सकती, तो फिर ये क्या है जिसे तुम अपने दुपट्टे में छिपाने की कोशिश कर रही हो? इससे पहले कि नॉयना कुछ समझ पाती, हेमंत जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ता है और उसके दुपट्टे से वो छोटी सी शीशी खींच निकालता है। वो शीशी जिसमें नॉयना का सारा राज कैद था। हेमंत उस शीशी को हवा में लहराते हुए कहता है, ये क्या है नॉयना? बताओ सबको, इसमें क्या है? क्या ये भी तुम्हारे प्यार का हिस्सा है? अब तो नॉयना की बोलती ही बंद हो गई। उसका झूठ, उसकी साजिश, सब कुछ शीशे की तरह साफ हो चुका था। हेमंत गुस्से में कांप रहा था। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों था। तुम इतनी गिर जाओगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अपने मतलब के लिए, अपनी जिद के लिए तुम मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी। छी! और फिर हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। चटाक! हेमंत ने अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार थप्पड़ नॉयना के गाल पर रसीद कर दिया। ओ माय गॉड दोस्तों, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। क्या सीन था! मतलब फुल पैसा वसूल ड्रामा। एक भाई का अपने भाई के लिए प्यार और एक धोखेबाज लड़की को मिला उसका सबक। आप लोगों को ये सीन देखकर कैसा लगा? मुझे कमेंट्स में चाहिए हर एक का रिएक्शन। उस थप्पड़ की गूंज से पूरा घर हिल गया। नॉयना जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन ये आंसू पछतावे के नहीं, अपनी हार के, अपनी बेइज्जती के थे। तभी विलेन की सहेली की एंट्री होती है। सुचि भागती हुई आती है और चिल्लाती है, हेमंत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की पर हाथ उठाने की? वो नॉयना को जमीन से उठाती है और उसे सहारा देती है। फिर वो पूरे परिवार पर चिल्लाती है, लानत है तुम सब पर, एक लड़की की इज्जत सरे आम नीलाम कर दी तुम लोगों ने। चलो ये क्या बात हुई भला? चोरी और ऊपर से सीना चोरी? गलती करे नॉयना और लेक्चर सुनाई सूची। वाह! सूची नॉयना को लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ती है। जाते जाते नॉयना एक बार पीछे मुड़ती है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि शोले थे। वो हेमंत को देखकर जहरीली मुस्कान के साथ कहती है, हेमंत, तुमने आज जो किया है इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम पछताओगे, बहुत पछताओगे। और ये कहकर वो तूफान की तरह उस घर से निकल जाती है। दोस्तों, ये तो बस इंटरवल था। असली कहानी तो अब शुरू होगी। नॉयना का ये बदला क्या रूप लेगा? क्या वो मिहिर की जिंदगी में वापस आने के लिए कोई और बड़ी साजिश रचेगी? और इस सब के बीच मिहिर और तुलसी के रिश्ते का क्या होगा? क्या ये तूफान उन्हें और करीब लाएगा या हमेशा के लिए दूर कर देगा? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, पर सिर्फ ड्रामा क्वीन पूजा पर। तो ये था आज का महा एपिसोड। मुझे पता है आपके दिमाग में भी हजारों सवाल घूम रहे होंगे, तो देर किस बात की, फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है। और हाँ, अगर आपको मेरा ये धमाकेदार अंदाज पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने सारे सीरियल लवर दोस्तों के साथ शेयर करना और ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि कोई भी ड्रामा मिस ना हो जाए। मैं पूजा आपसे मिलूंगी अगली कहानी और अगले महा ट्विस्ट के साथ। तब तक देखते रहिए और सोचते रहिए, क्योंकि ड्रामा अभी बाकी है मेरे दोस्त। बाय बाय।